नमस्कार, आप देखिए संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। खबर देश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं सहारनपुर पुलिस लाइन की, जहां पर आज़ादी पर्व काफ़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा सरकार कुंवर ब्रजेश ने ध्वजारोहण करने के बाद झंडे को सलामी दी। और आपको बता दें, कार्यक्रम में शहर के व ज़िले के तमाम समाज सेवक और शासन प्रशासन के लोग शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से डीआईजी सहारनपुर, एसएसपी सहारनपुर, एसपी देहात, एसपी सिटी, सीओ सिटी व अन्य समाज सेवकों ने हिस्सा लिया और आज़ादी का पर्व काफ़ी धूमधाम के साथ में मनाया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के बाद कुंवर ब्रजेश सिंह कैबिनेट मिनिस्टर ने दी मीडिया को जानकारी, और साथ ही डॉक्टर अजय सिंह महापौर ने भी मीडिया के सामने रखी अपनी बात। और आइए बात करते हैं हरियाणा प्रदेश जगाधरी मंडी परिसर की, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल रिजवी ने आकर ध्वजारोहण किया। उसके बाद कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया गया। कार्यक्रम में कई तरह की झांसे भी देखने को मिली, जिसके बाद स्कूल के संचालकों को लेकर 10 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। प्रत्येक स्कूल को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही, और साथ ही समाज सेवक एवं प्रशासनिक लोगों को सम्मानित भी किया गया। और खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। मैं किसी के साथ यहाँ पर उस मानव परेड को देखने आया था। मैंने उस दिन अपने मन में संकल्प लिया था, एक दिन इसी पुलिस लाइन के ग्राउंड पर मैं स्वयं सलामी लेने आऊंगा। मेरा वो सपना पूरा हुआ, मेरा वो संकल्प पूरा हुआ, क्योंकि मैं उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अपनी राजनीतिक यात्रा के क्रम में न कभी रुका न कभी थका। इसलिए जिन लोगों को ये मौका उनके माता पिता के आशीर्वाद से, उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप सबकी लगन, निष्ठा, मेहनत के दम पर मिला है, आप सब केवल अपने जीवन में एक संकल्प लेकर के कहना, क्योंकि आप जो वर्दी पहनेंगे अपना ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उस वर्दी पर ही रक्षा का जिम्मा है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का। और जब आप रक्षा के रूप में रक्षक बन करके किसी बहन बेटी, किसी गरीब की रक्षा करते हैं, उसके मन में आपकी एक छवि अंकित होती है। और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 18 मार्च 2017 के बाद जिस पुलिस की कार्यशैली पर पुराने राजशाही तंत्रों में, पुरानी सरकारों में प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए थे, 18-20 मार्च 2017 के बाद इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस का उदाहरण देश के अन्य राज्य देते हैं कि हमको भी कोई ऐसा ही पुलिस का विभाग दे दो जिसने आपके यहाँ क्राइम को कंट्रोल किया है, जिसने आपके उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है। हमें भी ऐसे पुलिस कर्मियों की जरूरत है। मैं ऐसे पुलिस का अंग बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन परिजनों को जिनके कारण आप सब, और आज मैं स्वयं सहित हम सब यहाँ इतने स्वच्छंद वातावरण के अंदर बैठे हैं। जयनाथ शर्मा जी बैठे हैं, किरणजीत सिंह जी बैठे हैं, अनेक मेरे परिवार से जुड़े हुए ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का हिस्सा, जो जानते हैं कि मैं उस परिवार में जन्म लिया हूं। जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, जब मैं मेरे दादा की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ता हूं, तो मेरा सीना उस क्षण गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उनकी लिखी हुई पुस्तक में ये पता लगता है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 30 दिन की फरारी जिस घर में मैं रहता हूं, जिस जगह पर रहता हूं, उसी पवित्र धरा को आकर के उन्होंने पवित्र किया था, और मेरे गांव में वो 30 दिन विश्राम करके गए थे। तो मेरे लिए गौरवान्वित होने का क्षण होता है। लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित तब समझता हूं जब यहाँ बैठे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के परिजनों का मैं एक साधारण से एक स्वयं सेवक के रूप में उनका अभिनंदन, वंदन और उन्हें नमन करता हूं। आप सबके श्री चरणों में पुनः नमन करता हूं, और आप सबको यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल योगेश्वर नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव है। उस जन्माष्टमी के पावन पर्व के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं, और फिर यही कहता हूं कि हमको आजादी मिली उन अपने बलिदानियों के, उन अपने अमर शहीदों के, उन अपने क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण। और फिर कहता हूं कि चाहे कोई कितनी ही ताकत से, कितना ही जोर लगा ले, इस देश के 140 करोड़ देशवासी
इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं। यदि कोई आंख उठा करके देखेगा तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह देने की हम ताकत रखते हैं। फिर से आप सबको आज के इस पवित्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हृदय से आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार जोर से बोली, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे लिए गौरवान्वित होने का क्षण होता है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित तब समझता हूं जब यहां बैठे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के परिजनों का मैं एक साधारण से एक स्वयं सेवक के रूप में उनका अभिनंदन, वंदन और उन्हें नमन करता हूं। आप सबके श्री चरणों में पुनः नमन करता हूं और आप सबको यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल योगेश्वर नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव है। उस जन्माष्टमी के पावन पर्व की भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं और फिर यही कहता हूं कि हमको आजादी मिली उन अपने बलिदानियों के, उन अपने अमर शहीदों के, उन अपने क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण। और फिर कहता हूं कि चाहे कोई कितनी ताकत से कितना ही जोर लगा ले, इस देश के 140 करोड़ देशवासी इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं। यदि कोई आंख उठा करके देखेगा तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह देने की हम ताकत रखते हैं। फिर से आप सबको आज के इस पवित्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हृदय से आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार जोर से बोली, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हो गया माता की, भारत माता की। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपनी स्थान पर बैठे हैं। तो मैं पुनः अपने सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में अपनी गणमान्य उपस्थिति के लिए। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी सेनानियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने शौर्य के देश को रक्षा करी और आज यहाँ पर कार्यक्रम आप सबका धन्यवाद। दो चीजें बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर हमने विधायिका और कार्यपालिका को साथ साथ मजबूत किया। जी माननीय मंत्री जी, आज आज़ादी पर्व पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, एक देश का सबसे बड़ा पर्व है आज का पर्व और जिस दिन की आज हम मनाते हैं वो दिन हमें हमारे क्रांतिकारियों की शहादत के कारण बलिदानी जो उन्होंने बलिदान दिए, उसमें महात्मा गांधी जी का सहयोग आंदोलन है, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विद्यार्थी, इन सब के बलिदानों के कारण आज ये दिन हमें देखने को मिला है। और ये सब के बलिदान यदि ना हुए होते, आज हम इतने स्वच्छंद वातावरण के अंदर इस अपने पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को ना मना रहे होते। आज का दिन केवल यही सिखाता है हम लोग एकता के साथ रहें और किस प्रकार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में विकासशील भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। अब यही 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। यस जी मेयर साहब, आज आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर धूमधाम के साथ में, तो सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी का 79वां महापर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। सभी को इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग समर्पण भाव से कार्य करें। 13 गौरव अमर रहे माँ, मैं भी 4 रहूँ। इस भाव से एक नागरिक को काम करना है जिसे 2047 अपने वो माननीय प्रधानमंत्री का सपना। देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सिंह सबने सुना है उसकी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी प्रस्तुति, झांसी की रानी।
दूसरी पोजीशन हमारे श्री पुनीत मित्तल जी एक्सेंसा पीडब्ल्यूडी बीएडआर हरियाणा। और तीसरे हमारे श्री दिनेश गाबा जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिवीजन 2 यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। अगले हमारे सम्मानित प्रतिनिधि श्री श्यामलाल जी बीडीपीओ सरस्वती नगर ब्लॉक गवर्नमेंट पंचायत ऑफिसर सरस्वती नगर। उसके बाद डॉक्टर गीतांजलि गायनोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से आए और सम्मान ग्रहण करें। उसके बाद डॉक्टर नवीन जी मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन यमुनानगर। उसके बाद श्री रमेश कुमार जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। उसके बाद चरणजीत सिंह जी सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। उसके बाद श्री संजीव कुमार जी हेड कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए सभी के लिए। श्री अमरजीत सिंह जी कंपनी कमांडर सिविल डिफेंस हरियाणा यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। कैप्टन ममता ओबराय जी एनसीसी ऑफिसर 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी यमुनानगर आए और सम्मान ग्रहण करें। मिस प्रांजल कक्कड़ जी कैडेट हरियाणा बटालियन एनसीसी के ही आए और सम्मान ग्रहण करें। श्री कपिल देव जी आर्ट टीचर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती नगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन विभाग से ही आए और सम्मान ग्रहण करें जी। और इसके साथ ही श्री संजीव कुमार जी पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलहड़ रादौर से आए और सम्मान ग्रहण करें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन विभाग से ही श्री संजीव कुमार जी। श्री सतीश कुमार जी ऑफिस कानून को सब डिविजनल ऑफिस से जगाधरी से आए और सम्मान ग्रहण करें। आईडी तो बिना ना हल्की जी चलेगा लो हल्की जी राहुल रोल सर 77वां दिवस मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। विशेष तौर से जिन बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, और वो सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अपना योगदान दिया, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर जिस तरह से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे जो पॉलिटिकल आज भी मैं तो रोज ही बोलता रहता हूँ। हमारे तो यहाँ बहुत टाइम बाद आए हो सर, वोट चोरी पर जो बवाल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस से तो यही बनता है।